कोई भी वर्कआउट करने से पहले अपनी बॉडी को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लेना चाहिए, नहीं तो मसल्स आपके अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे और बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन आपको हो सकता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा मैं बता रही हूँ। देखिए अपनी अपनी टांगों को आपने इस तरह से स्विंग करना है, फ्रीली छोड़ देना है। आप सहारा भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले राइट लेग से कीजिए, फिर लेफ़्ट लेग से कीजिए। 10, 20, 30 इस तरह से आप 3 के सेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, इससे ना आपकी सारी नसें खुल जाएंगी। तो इसमें आपने क्या करना है कि मान के चलिए कि आपके पाँव के नीचे ईंट रखी है और फिर आपने बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेच करना है अपने पैरों को। एंड फिर उसके बाद आपने वार्म अप एक्सरसाइज करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम अपने लोअर बेली फैट के लिए ही एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो हमें डिलीवरी के बाद हमारा लोअर बेली फैट लटकता हुआ हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसी के लिए आज का ये वर्कआउट होने वाला है। तो ये जो मैं कर रही हूँ, जैसा आप देख रहे हो, तो इससे आपके जो बेली फैट है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आता है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप सोचो कि जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी फैट बर्न होगा, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करनी है कि आप एक्सरसाइज को होल्ड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप होल्ड करने की कोशिश करोगे बॉडी में स्ट्रेच आएगा, उतना ही आपका जो फैट है वो बर्न होगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सिंपल है, जिसे हर कोई कर सकता है। जैसा आपने देखा, एक टांग को आप इस तरह से लॉक कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, लगभग 30 डिग्री के एंगल पे अगर आप ये कर पाते हो तो। और जितनी आपने गर्दन उठाई है ना, उतना ही आपको ये पैरेलल अपनी टांग सीधी करनी है। पहले मोड़िए इस तरह से, फिर सीधी कीजिए, इस तरह से मोड़िए फिर सीधी कीजिए। बस यही चीज़ आपको करनी है रेपिटेशन में। आप 10 काउंट से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 20 और 30, फिर जितने भी आपने काउंट किए हैं, मान लीजिए आपने 15 काउंट किए तो 15 के 3 सेट लगाने हैं। तो 15 आपने एक टांग से किए, राइट लेग से किए, तो 15 ही लेफ़्ट लेग से करने हैं। सेम उसी तरह से अपनी टांग को होल्ड कर लीजिए एक को, और दूसरी से आपने इस तरह से बिल्कुल पैरेलल ले जानी है, सीधी कर लेनी है, ज़मीन के साथ टच नहीं होनी चाहिए। और ये आपके लोअर बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इजी भी है, इजीली आप कर पाओगे। एंड इसके बाद देखिए सेकंड फिर से हम इसी तरह से करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, जैसे अगर आप राइट लेग से कर रहे हो तो लेफ़्ट को आप इस तरह से होल्ड कर लीजिए और टांग अब आपने बिल्कुल सीधी रखनी है और इसे ऊपर नीचे इस तरह से करना है। बस यही चीज़ करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जल्दबाजी नहीं करनी है, होल्ड करने की कोशिश करनी है, रोकने की कोशिश करनी है। जितना आप रोक पाते हो ना, उतना ही आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेच भी फील होगा। तो अभी आप जब कर रहे होंगे तो आपको फील होगा कि आपकी लोअर बेली फैट पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो बस इसी तरह से करनी है। ऊपर जब लेके जाएंगे तो सांस खींचेंगे, नीचे की तरफ को लेके जाएंगे तो धीरे धीरे से सांस छोड़ेंगे। बस इस तरह से ही आपने दोनों टांगों से करनी है। शुरू में आप 10-10 कीजिए, 10 आप राइट लेग से कीजिए, 10 ही लेफ़्ट लेग से कीजिए, एंड उसके बाद फिर से 10 राइट से, 10 लेफ़्ट से, इस तरह से करते जाएंगे और 3-3 सेट आपको लगाने हैं। फिर नेक्स्ट डे आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, 10 की जगह आप 15-15 करके 3 सेट लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसे करोगे। एंड अब देखिए ये भी लोअर बेली फैट के लिए है, साथ ही साथ आपके हिप्स के फैट को बर्न करने के लिए। जैसे जो पीछे हमें बैक में फैट होता है, बिल्कुल लोअर बैक में, जो कि साइड टायर्स अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी, तो वो चीज़ के लिए ये है। एंड इसमें भी आपको 10-10 काउंट से स्टार्ट करना है। 10 काउंट लेफ़्ट से, 10 ही राइट से। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फर्स्ट में जब आप इसके 10-10 काउंट लगाते हो ना, मतलब 40 हो जाते हैं। 20 हमारे क्लॉकवाइज है, 20 एंटी क्लॉकवाइज। आप जब आप खुद को टच करोगे ना तो आप फील करोगे कि वाकई में कुछ तो असर हुआ है। फिर इसको आप बढ़ाते चलिएगा और आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगेगी ये चीज़। एंड उसके बाद क्रंचेस, क्योंकि जितना हम क्रंचेस करेंगे उतना ही हमें जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा।
तो कोशिश कीजिए कि आपकी गर्दन थोड़ा उठी हुई हो और बस एक पैरेलल रखना है आपने गर्दन को और टांगों को। फिर इस तरह से क्रंचेस करने हैं। लेट के अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हो तो खड़े होकर के भी बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। खड़े होकर के दोबारा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए। अगर आप शुरू में खड़े होकर के ही करने वाले हों तो इस तरह से आपने करना है। पहले अपने बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है, अपने एड़ियों को उठाना है और जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना अगर होल्ड करके रखिए। और साइड का फैट बर्न करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है, तो आप उस तरह से झुक करके वो चीज़ कर सकते हैं। एंड चलिए अभी क्रंचेस का मैं बहुत ही सिंपल सा ये उपाय है जो आप खड़े होकर के हर कोई कर सकता है। अगर आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब भी आप कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है, थोड़ा जैसे पैरेलल में मैं कर रही हूँ उस तरह से आपने करना है। और बहुत इजी है ये, हर कोई बहुत इजीली कर सकता है। इसको भी आप डेली स्टार्ट कीजिए। 10 काउंट्स, 15, 20, 25, 30 इस तरह से आप 100 तक ले जाइए। आपको फ़र्क खुद ब खुद दिखाई देगा। एंड इससे आपके जो बाजू का फैट है ना तो वो भी बर्न होता है। बाकी खड़े होकर के क्रंचेस आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो पहले ना मेरा पेट काफ़ी बाहर आ गया था, ठीक है। तो कम से कम मैं 3-4 दिन तो जिम गया। जिम जाने के बाद मैं फिर घर पे आके एब्स की ठीक एक्सरसाइज करता था घर में बैठ के और ठीक पसीना निकालता था। तो अभी आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल स्पार्ट हो गया मेरा ये पूरा का पूरा ये पेट, ये करके ये देखो। तो देखो जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, वो भी घर बैठ के आप पेट अंदर कर सकते हो। लेकिन उसमें ये है कंटिन्यूटी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक पसीना निकालना पड़ेगा ताकि जो आपका फैट है वो जल्दी पिघल जाए, तब होता है फ़ायदा। ये नहीं कि 10 मिनट आपने एक्सरसाइज की छोड़ दिया, यार ये पेट तो अंदर हुआ नहीं, ठीक है, तो फिर कहाँ से आपका पेट अंदर होगा। कम से कम घंटा तो ठीक मारना चाहिए। अभी मेरा भी पेट उतना ज़्यादा स्लिम नहीं हुआ है, लेकिन रेगुलर काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आफ्टर डिलीवरी अगर हमने अच्छे से केयर नहीं की, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये जो पेट है ना वो ऐसे एक्स्ट्रा लटकता हुआ नज़र आता है। खासकर जो लोअर बेली फैट होता है। अपर के लिए तो जो मैंने आपको लेट के बताया ना वो आपको बहुत जल्दी उसे आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो लोअर बेली फैट होता है, जिसका मुझे भी प्रॉब्लम है, तो ये मोस्टली डिलीवरी के बाद जो हमारा लटकता हुआ पेट रह जाता है ना, तो उसकी वजह से तो इसमें मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप बोले कि भाई 2 दिन एक्सरसाइज की तीसरे दिन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है, करना पड़ता है रेगुलर। और मैं रेगुलरली आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।